Welcome back, student. Today, our discussion topic is on gender, religion, and caste. In previous video, we already discussed about disadvantage and discrimination in India, women's position in India, and we discussed about low literacy rate, lesser proportion of women in job, lesser wages, low child sex ratio. Then his question is there कि how can we improvement in these issue? How can we change in our society that give women's equal position? अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि पिछले वीडियो में जो देखा, महिलाओं के साथ अभी भी बीटिंग, हरासमेंट और बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस का काम हो रहा है। तो ऐसा कौन सा उपाय होना चाहिए जिससे महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व मिले, या इन्होंने जो फेमिनिस्ट मूवमेंट किया वो सही है, या समाज में बराबरी का इनका जो काम है वो कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे इनको समाज में बराबरी का दर्जा मिले। तो बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कशन करने के बाद ये आया कि वुमेन का निश्चित रूप से पॉलिटिकल में अच्छा स्थान मिलना चाहिए, इनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब वुमेन का पॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ कुछ सीट मिल जाए, इनको जो है वो एक अच्छा रेशियो में पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। इस बात पे ये चर्चा हुआ। अगर हम देखेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप देखिएगा कि वुमेन का जो परसेंटेज है लेजिस्लेचर में वो बहुत कम है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, वुमेन मेंबर इन लोकसभा हैज़ क्रॉस 10% इन टोटल स्ट्रेंथ इन फर्स्ट टाइम इन 2009। देखिए ये 2009 का डाटा है, इसलिए 10%, अभी 12% हो गया लोकसभा में, और लेस देन 5% हो गया स्टेट इलेक्शन में या स्टेट असेंबलीज में, और स्टेट असेंबली में हो गया 5%, जो कि एवरेज लैटिन अमेरिका या अफ्रीका का जो हम यहाँ पे डाटा आपको दिखाएंगे उस हिसाब से बहुत कम है। और अगर गवर्नमेंट में या कैबिनेट में महिलाओं का योगदान रहा, जैसे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर रही, तो उनका जो योगदान है, उनके मंत्रिमंडल में फीमेल मेंबर की संख्या बहुत कम होगी और मेल मेंबर की संख्या ज़्यादा होगी। मेल जो है वो डोमिनेंट होंगे। एक सर्वे दिया हुआ डाटा ये यहाँ पे लिया हुआ है। ये डाटा बता रहा है कि वुमेन का पार्लियामेंट में या पॉलिटिक्स में किस देश का कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो पहला आता है नॉर्डिक कंट्रीज, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। स्कैंडिनेवियन कंट्री आप कह सकते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब नॉर्डिक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। अमेरिका की बात करें और यूरोप की बात करें तो वो एवरेज वर्ल्ड का एवरेज जो लिया वो लिया 19.7, तो आप 20 मान के इसको चलिए, तो 20%, तो करीब करीब वो उसके पास है। तो अमेरिका और यूरोप में नॉर्मल स्थिति है। आप कह सकते हैं कि इनके पास जो वो एवरेज में है। जब इंडिया की बात करते हैं तो अरब कंट्री से भी बहुत ज़्यादा नीचे है। देखिए 10.8 है और नॉर्मल कितना है 20, मतलब कि करीब करीब बहुत ज़्यादा नीचे। तो ये बात हुआ कि इनकी प्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि पंचायती राज सिस्टम, आप पिछले वीडियो में पढ़े, वहाँ पे 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है महिलाओं के लिए। नगर पालिका में, पंचायत में ये सब सीट 1/3 सीट रिजर्व था। इससे क्या हुआ, मोर देन 10 लाख elected women represented in rural and urban working today. But
अगर ये बात करें तो सिर्फ स्थानीय स्तर पे ही क्यों, लोकसभा और स्टेट असेंबली में क्यों नहीं? 1/3 वहां भी लागू होना चाहिए। हाँ, इससे संबंधित एक बिल आया जो जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिजर्वेशन या महिला आरक्षण बिल, जो मोर देन डिकेड्स 10 साल से ऊपर भी वो अभी तक संसद में पड़ा हुआ है। लोकसभा से में आया, वहां से पास भी हुआ, राज्यसभा में अभी पड़ा हुआ है। और कब इस पे लोगों का चेतना आएगा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसे एक निश्चित मुद्दा के साथ इसको नहीं उठा रहे हैं, तो ये अपना पड़ा हुआ है। इससे संबंधित एक कार्टून है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि कार्टून से संबंधित क्वेश्चन रहता है। तो ये कार्टून देखिए, यहाँ पे फीमेल है जो आना चाह रही है, तो जीते हुए जो भी कैंडिडेट हैं वो संसद के जितने गेट हैं वहां पे खड़े हैं, ठीक, उनको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि बिल पास नहीं हुआ है। और जो अपोजिशन है जो साइड में खड़े होकर देख रहे हैं वो क्या बोले हैं, डोंट वरी वी विल फाइंड ए वे फॉर यू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता बनाऊंगा। कब? जब मैं सत्ता में आऊंगा, जब मैं पावर में आऊंगा। तो क्या है, अब जो इलेक्शन होना है वो महिलाएं जो है वो हमको वोट दें। समझ रहे हैं बात को? तो कई डिकेड माने 10 साल से ऊपर 15 साल का एवरेज आप ले लीजिए, ये बिल पड़ा हुआ है। कई बार सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन इस पे चर्चा नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इससे संबंधित जो हमारा आगे है वो, कि ये जो हमारा डिवीजन है, ऐसा पता चलता है, ऐसा जो डाटा है जेंडर डिवीजन का एग्जाम्पल में, मतलब कि सो दैट द डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन बिकम ए पॉलिटिकल इशू। मतलब क्या हुआ कि सामाजिक विभाजन जो है उसको राजनीतिक मुद्दा, पॉलिटिकल इशू अगर बना दे तो वंचित समूह, जो वंचित समूह है उसको लाभ होता है। किस तरह से लाभ होता है, ये यहां से आपका क्वेश्चन बन गया कि अगर हम इसको राजनीतिक रूप दे देते हैं, पॉलिटिकल इशू बना देते हैं, तो वंचित समूह है उसको लाभ होता है। कैसे लाभ होता है? आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। उससे पहले बात करते हैं यहाँ पे ये इफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म, कास्टिज्म भी आगे पढ़ेंगे और कम्युनिज्म भी, लेकिन आप इतना जानते हैं कि ये हमारे समाज में नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए। व्हाट मेक्स फेमिनिज, नारीवादी आंदोलन ए गुड थिंग्स। बोलता है कि कास्टिज्म बुरा है, कम्युनलिज्म बुरा है, तो फेमिनिज्म फिर कैसे अच्छा हो गया? ये क्वेश्चन है इनका, हम इसका जवाब ढूंढेंगे। हम सबको समाज में मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पे बांटने वाली हर बात का हम लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ कास्टिज्म और कम्युनलिज्म का, फेमिनिज्म का क्यों? तो देखिए, फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि इक्वालिटी उसे चाहिए समाज में, मेल के बराबर। ये नहीं बोलता है कि हम मेल से सुपीरियर जाएंगे, आगे जाएंगे, बस वो बोलता है कि हमारे काम का भावना होना चाहिए, सिंपल वेज मिलना चाहिए, जॉब में बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सेक्स रेशियो का जो समाज में हमारा स्थिति है वो बराबर होना चाहिए। कहाँ ये बात कर रहे हैं कि ऊपर जाने का या डोमिनेंट बनने का? फेमिनिस्ट मूवमेंट तो चलता है वो बराबरी का चलता है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन था उसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट मैंने आपको बताया था, तो वो क्या बोलता है कि इट ऑल्सो एम टू इम्प्रूविंग द पॉलिटिकल एंड द लीगल स्टेटस ऑफ वोमेन एंड देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज। इसकी बात वो फेमिनिस्ट करता है। तो फेमिनिस्ट बुरा नहीं है, ठीक है, समाज में उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये जो आपका क्वेश्चन रहा, उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा बनता है। ओके, क्वेश्चन देखिए, इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट द सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी फॉर वोमेन इन इंडिया? गिव एन एग्जाम्पल। इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अगर पॉलिटिकल पावर दे दिया जाए तो ये सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी फॉर वोमेन इन इंडिया? बहुत सारा इनइक्वालिटी है इंडिया में, ये हम लोग चर्चा किए थे। तो इसका आंसर दीजिए और एग्जाम्पल भी दीजिए। आंसर आप लिखिएगा, मेनी फेमिनिस्ट ग्रुप बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे women can enjoy equally in India.
बहुत सारे फेमिनिस्ट ग्रुप ये मानते हैं कि ये जो है अगर पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, एम्पावरमेंट मिल जाएगा, तो ये इफेक्टिव रास्ता है। कौन चीज़ के लिए? जिससे वुमेन जो है वो इक्वालिटी को अपना सकते हैं। दूसरा देखिए, दे बिलीव दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। ये माना जाता है कि जब तक इनको पावर न दिया जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बराबरी का दर्जा न दिया जाए, तो एडिक्वेट अटेंशन दूसरे का जब तक ध्यान नहीं जाएगा रिप्रेजेंटेशन पे, तब तक नहीं हो सकता। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल्सो ए कॉमन पास्ट एक्सपीरियंसेस सजेस्टेड दैट डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट्स व्हेन सोशल डिवीजन बिकम ए पॉलिटिकल इशू। बताता है कि हमारे पास उदाहरण है पिछले कुछ सालों में कि डिसएडवांटेज ग्रुप को जब हम बेनिफिट दिए तो क्या हुआ, सोशल डिवीजन बिकम ए पॉलिटिकल इशू, और तब क्या हो गया, वो पॉलिटिकल इशू बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज 1/3 ऑफ सीट आर रिजर्व्ड फॉर वोमेन। एक तिहाई सीट आपने महिलाओं के लिए रिजर्व किया लोकल बॉडी में, तो क्या हो गया, आज के समय में मोर देन 10 लाख वुमेन जो हैं वो काम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। द इलेक्टेड वुमेन मेंबर इन लोकसभा हैज टचेज 12%। मैं अभी आपको बताया था कि पुराना डाटा बुक में है तो वो 10% बता रहा है 2009 के, नया डाटा जो है वो 12%। अब इससे आपका एक क्वेश्चन बन गया, फिर एक ऑब्जेक्टिव। क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। ये क्वेश्चन बनेगा कि द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लोकसभा हैज टचेज टू 1 14%, बी 12%, सी 33% एंड डी 7%। अगर ये ऑप्शन रहेगा तो 12 होगा, और अगर 14%, 10%, 33% और 7 होगा तो 10% होगा। मतलब 10 और 12 के बीच में आपको रखना। पुराना डाटा 10 है और नया वाला जो आया हुआ है वो 12% है। स्टेट में कितना है, 5%। पंचायती राज या घरेलू स्तर पे जो लोकल स्तर है उस पे कितना है, तो 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये हमने पढ़ा कि वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आएगा तो हम जो है समाज में महिलाओं के साथ बराबरी का जो काम है वो हो सकता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है हमारा वो अच्छा है और इक्वालिटी को प्रोवाइड कर सकता है। कब? जब हम उसको राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। ऐसा है कि मान लीजिए, देखिए पूरा संसद है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे 5 महिलाएं हैं, वो क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर 1/3 वो रहेगी तो वो अपने से संबंधित मुद्दे, महिलाओं के विकास के मुद्दे को आसानी से रख सकती है। तो उनकी संख्या संसद में, पार्लियामेंट में बढ़नी चाहिए। और ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी हमने डिस्कस किया कि डिकेड से ये पड़ा हुआ है ये बस, और अपोजिशन बात बता रहे हैं हमारी सरकार आने दीजिए, हम इसे लागू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।